नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जवाब देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में इस साल चुनाव होने हैं। अभी तक इस बात पर संशय बना हुआ था कि पार्टी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने साफ कर दिया है कि सूबे में पार्टी का सीएम फेस कौन होगा। रविवार को जेपी नड्डा ने सस्पेंस खत्म करते हुए कहा कि पार्टी जयराम ठाकुर के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल में डबल इंजन सरकार ने कई विकास काम किए हैं। उन्होंने कहा कि पहले शिमला में जाम बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन अब इस समस्या का समाधान करते हुए शिमला की सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। इससे पहले 9 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर और ऊना के अध्यक्ष इकबाल सिंह ने बीजेपी में शामिल हो गए। जेपी नड्डा के आवास पर अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के लोग अपना अपमान कभी नहीं सहन करते, इसलिए आपके तीनों नेता अपने और हिमाचल के स्वाभिमान के लिए बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि उपचुनाव में 4 सीटों पर हारने के बाद अब भाजपा को नगर निगम चुनाव में हार का डर सताने लगा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों और महंगाई से त्रस्त जनता का ध्यान भटकाने के मकसद से नगर निगम चुनाव की घोषणा से पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता राजधानी में पहुंचने लगे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नगर निगम चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आलोक जी, कांग्रेस से दीपचंद राठौर जी और साथ ही आम आदमी पार्टी से प्रीतपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रीतपाल जी आपसे सवाल लेना चाहूंगा। पिछली बार अभी 2 दिन पहले मनीष सिसोदिया जी ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर को हटाकर अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और उन्होंने ऊपर से ये बात और बोली कि बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों के साथ मुझे ये पता चला है। लेकिन आज जेपी नड्डा जी ने सब कुछ क्लियर कर दिया और आपके सामने है। उन्होंने कह दिया कि जयराम ठाकुर के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और फिलहाल भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे। प्रीतपाल जी। शायद प्रीतपाल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं आलोक जी आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है और वहां पर भी उन्होंने रैलियों को स्टार्ट कर दिया है। अभी 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी वहां पर गए, उन्होंने रैलियां की और उन्होंने कहा कि हमारी रैली देखकर भाजपा के हाथ पैर उखड़ चुके हैं और उनको हार का डर सता रहा है। आलोक जी। रैली में भीड़ देखकर क्या आप सोचते हैं कि वो वोट में तब्दील हो जाती है? प्रियंका गांधी की रैलियों में और अखिलेश जी के रैलियों में रात के 12 बजे कितनी भीड़ उत्तर प्रदेश में उमड़ रही थी? क्या वो वोट बैंक में तब्दील हुई? जी। रैली जुटाया जाता है, लाया जाता है, खरीदा जाता है और उसमें केजरीवाल जी का कोई सानी नहीं। पहले ये सत्येंद्र जैन वाले घोटाले मामले में पहले अपने को निर्दोष साबित करें। जो ये करोड़ों का जो हवाला का घोटाला में इनके ऊपर ईडी की सुई की शक की घड़ी पहुंची है और उसके बाद ये फ्री में अब तो संज्ञान ले लिया है सुप्रीम कोर्ट में भी। जो ये फ्रीबीज हैं इलेक्शन के पहले, इन पर रोक लगनी चाहिए। ये सही मायने में क्या स्टेट इसको बियर करने में सक्षम है या नहीं, पहले इस पर डिबेट होनी चाहिए। जी। सिर्फ पंजाब में 300 यूनिट बिजली की बात करके 5000 करोड़ चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए। जी। उसके बाद ये मोदी जी के दरबार में पहुंच के गुहार लगाते हैं कि हमें 50,000 करोड़ 3 साल के लिए हर साल दिया जाए। तो इनके
खाते में कोई आने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी, आपके चैनल लोग भी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन गई, मुख्यमंत्री घोषित हो गए, शैडो कैबिनेट बनने लगा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ग्रास रूट पर वर्क और लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम, जन सेवाओं का जो हमने छड़ी लगा दी है, अब मैं उनको गिनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन उससे आम आदमी को डायरेक्ट रिलीफ मिलती है और जिसके कारण उसको हमारे प्रति विश्वास है। और हर जगह हम रिपीट हो रहे हैं और हम यहां भी रिपीट होंगे। हमें जरूरत नहीं है कप्तान बदलने की। और जब हमारे नड्डा जी ने कह दिया तो उस पर तो पूरी सील हो गई, सील मुहर लग गई कि हमारा कप्तान नहीं बदलेगा। और हम अपने किए गए कार्यों के प्रति हमें विश्वास है कि जनता के साथ जो हमने काम किया है उस पर हम खरे उतरे हैं और आगे भी हमें वो सेवा का मौका देंगे और दोबारा हमारी सरकार इससे भी ज्यादा थम्पिंग मेजोरिटी से हिमाचल में रिपीट होगी। ठीक है सर, प्रीतपाल जी से मैं सवाल ले लेता हूं। प्रीतपाल जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? बिल्कुल मिल रही है सर, मिल रही है सर। ठीक ठीक। प्रीतपाल जी, अभी 2 दिन पहले मनीष सिसोदिया जी ने कहा था कि मेरे पास कुछ विश्वसनीय सूत्र हैं जिनके हवाला से पता चला है कि हिमाचल प्रदेश में 4.5 साल का जो जयराम ठाकुर का कार्यकाल रहा है वो सही नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री वहां से बदल सकती है। लेकिन जेपी नड्डा जी ने आज यह सस्पेंस भी खत्म कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि जयराम ठाकुर के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और मौजूदा मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे। लेकिन आपके जो खुद के प्रदेश अध्यक्ष थे वो खुद बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए पुष्पेंद्र जी, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, पहला उनका मैं जवाब दे दूं फिर आपका मैं जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि भीड़ खरीदी जाती है। बिल्कुल ठीक है। जब 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा था तब नरेंद्र मोदी जी की एक रैली थी जहां पे PWD की वहां पे लोगों को बुलाकर जो वहां पे भर्तियां थी, जो संविदा पे जो कर्मचारी लगे हुए थे उनको नोटिस भेज के बुलाया गया था और परिवहन की लगभग 250 बसों को इस काम में लगाया गया था कि लोगों को भर भर के लाओ। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। इन्होंने पंजाब के अंदर, जब पंजाब का चुनाव हुआ था तभी अपने जालंधर में देखा था और जगहों पे जहां जहां पे अमित शाह जी की, जहां जहां पे नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई वहां पे इस तरह भीड़ जुटा करती थी और नतीजे जब आए तो 0 थे। भारतीय जनता पार्टी अपने 55 जो इनके प्रत्याशी थे उनकी जमानतें जब्त हो गई थी पंजाब के अंदर। अब रही आप हिमाचल के पे आ जाए, जैसे मनीष सिसोदिया जी ने कहा ये बात सत्य है। अंदर खाते में ये इनके अंदर जो बाकी छन के आ रही थी वो पार्टी के भीतर से ही आती थी। ये था, ये चेहरा चेंज होना था, अनुराग ठाकुर को लाया जाना था। मगर इन्होंने देखा कि ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने उत्तर प्रदेश में करने का किया, पार्टी टूट के कगार पे खड़ी हो रही थी तो इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को बना रहने दिया। यही एक्सपेरिमेंट इन्होंने उत्तराखंड में कोशिश की जहां पे 3 मुख्यमंत्री इन्होंने चेहरे बदले। सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने गुजरात के अंदर किया। एक मुख्यमंत्री को उन्होंने हटा के दूसरों को मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये समझ चुकी है कि जनता जो है त्राहिमाम हो चुकी है महंगाई से, भ्रष्टाचार से। हिमाचल की जनता ने बहुत आस लगाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनाई थी और ये सोचा था कि जो पिछली सरकारें जो हमें नहीं दे पाई, जो वादा किया करती थी, कम से कम भारतीय जनता पार्टी हमें वो राहत दे। मगर पहले ये हिमाचल की स्थिति ये हुआ करती थी पुष्पेंद्र जी कि वहां पे एक जाता था एक आता था, यानी कभी कांग्रेस को दे दिया जाता था बॉल और कभी दे दिया जाता था भारतीय जनता पार्टी को। तीसरा खिलाड़ी कोई था नहीं वहां पे। अब जो है रायता फैलाने के लिए तीसरी पार्टी आ गई है जो आम आदमी पार्टी है, जो बहुत अच्छी तरह से दिल्ली में काम कर रही है। उसी काम के बल पर जब हम पंजाब में गए तो पंजाब की जनता ने हमको 117 में 92 सीटें दी। पूरी उम्मीद है आप जब ये वहां का चुनाव निकलेगा वहां पे आप सर्वे करा लीजिए। आप हमारे पास एक विकल्प है आम आदमी पार्टी। एक पढ़ा लिखा सीएम जो IRS था जो दिल्ली को चला रहा है, दूसरा सीएम भगवंत मान जो पंजाब को चला रहा है। पंजाब में देखिए रोजाना, आज ही देखिए लुधियाना के अंदर 9 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जो भ्रष्टाचार के आरोपित थे। आज तक आपने देश के अंदर देखा कि भारतीय जनता पार्टी का एक अगना सा
अदना सा कोई अगर कार्यकर्ता भी है उसके वहां भी रेड हुई हो, यानी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साफ है। बाकी सभी पार्टियों को पास ईडी और सीबीआई और पता नहीं क्या क्या जांचें करवा अभी तो शुरुआत है, अभी इन्होंने इशारा भी कर दिया सत्येंद्र जैन का। आपने सुना होगा कि इन्होंने कहा सत्येंद्र जैन जी कहां से पैसा लाए ये बताएं। तो ये एक इशारा है, अभी जल्द ही ईडी के बहुत छापे पड़ने वाले हैं। इसमें सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार किया जाएगा, इसमें मनीष सिसोदिया जी को भी गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे, अरविंद केजरीवाल को प्रयास करेंगे। ये हथकंडे हैं इनके। ये पहली की सरकार भी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ये तोता है, सीबीआई तोता है सेंट्रल का, तो वर्तमान में जो इन्होंने एक तरह से पट्टे में बांध के रखा हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये सारी संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे। अभी कई लोगों को गिरफ्तार करेंगे, मगर आम आदमी पार्टी से डिग्री डोलने वाले नहीं है। हिमाचल की जनता समझ चुकी है कि जो काम दिल्ली के अंदर लोगों को मुफ्त बिजली मिल रही है, स्वास्थ्य मुफ्त मिल रहा है, शिक्षा मुफ्त मिल रही है, सारी सेवाएं वहां पे दिल्ली के अंदर हम देने के बाद 74,000 प्लस हम लोगों ने वहां पे सरप्लस कर रखा है। बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां हम बैठे हुए हैं वहां पे एक भी प्रकार की सुविधा नहीं देती योगी आदित्यनाथ जी की। और 6.58 करोड़ रुपए का कर्जा है यहाँ उत्तर प्रदेश। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस आऊंगा और आपकी बातों का जवाब मैं आलोक जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले दीपचंद राठौर जी से सवाल कर लेता हूं। दीपचंद राठौर जी, आप हिमाचल में अपने आप को कंपटीशन में कितना देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी वहां पर पहुंच चुकी है, उन्होंने वो सब चीजें स्टार्ट कर दी हैं जिसमें कांग्रेस अभी पीछे चल रही है, लेकिन जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह राठौर, वो बीजेपी पर हमलावर भी हो रहे हैं महंगाई को लेकर और मुद्दों को लेकर। लेकिन आपकी किस तरह की चुनावी तैयारी हिमाचल प्रदेश में चल रही है? आदरणीय खत्री साहब, मैंने अभी दोनों प्रवक्ता को सुना और मैं प्रीत भाई जी को, आलोक जी को भी जवाब देना चाहूंगा। पहले तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता को जवाब देता हूँ। जब भी देश में चुनाव का माहौल होता है तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, तो विपक्ष जब सवाल उठाता है रोजगार, महंगाई और बेरोजगारी, तो ये अपना वादा पूरा करता है कि हम जब सरकार में आएंगे 2014 के बाद पेट्रोल और डीजल और एलपीजी गैस के दाम कम करेंगे। पर मैं चौधरी साहब बताना चाहूंगा आपको कि एक तरफ तो आज एलपीजी गैस भारत के अंदर सबसे महंगा बिक रहा है, पेट्रोल 3रे नंबर पर और डीजल 7वें नंबर पर है। एक तरफ तो ये जनता पर प्रहार कर रहे हैं एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर, और दूसरी तरफ वहीं अपने पूंजीपतियों को मतलब राहत भी दे रहे हैं। 11 लाख करोड़ की इन्होंने राहत दी अपने पूंजीपतियों को। और दूसरी तरफ जहां इनको पहले चर्चा चाय की करते थे, आपने देखा जिस तरह हमने 5 चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की बुरी हार हुई है, तो माननीय सोनिया गांधी जी ने कुलदीप सिंह राठौर के और हिमाचल प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का उन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे संगठन है उनको मजबूत किया जाए, और जो मतलब कांग्रेस के अंदर जो बिखराव था उसको एकजुट होकर हम भारतीय जनता पार्टी का जवाब देंगे। वहां पर क्या है कि सबसे ज्यादा मुद्दा है महंगाई, रोजगार और भ्रष्टाचार का। खुद इनके जयराम ठाकुर जी ने माना है कि जब उपचुनाव में इनकी हार हुई थी तो इन्होंने माना था कि कहीं ना कहीं जो हमारी हार हुई है वो महंगाई के मुद्दे के कारण हुई है। और पहली बार बता दूं 1985 के बाद कोई भी सरकार वहां पर दोबारा रिपीट नहीं हुई है। ये जो जिन्होंने कुलप्रीत भाई ने जो कहा है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में इन्होंने योगी जी पे दाव लगाया और पुष्कर सिंह धामी जी पे दाव लगाया, ठीक उसी तरह इन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी दाव लगाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां की जनता महंगाई से, रोजगार से और इससे बहुत ज्यादा त्रस्त है। और मैं एक आपको स्पष्ट बता दूं आलोक भाई जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आज जब नवरात्रे चल रहे हैं, आज नवरात्रे खत्म भी हो गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कौन से हिंदू की बात करती है, मुझे ये समझ नहीं आता है। नॉर्थ ईस्ट में तो आप बोलते हैं कि बीफ बिकेगा, फिर तो भाई मेरे साथ बैठे हैं, इनको पता है कि हलाल मीट से अगर किसी को परहेज है तो सिख भाइयों को होता है। गुजरात में कहते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, कर्नाटक में कहते हैं कि हम नॉनवेज खाएंगे, अरुणाचल और गोवा प्रदेश में कहते हैं कि हम बीफ नहीं खाएंगे, बाकी जगह आप बीफ के नाम पे कत्लेआम करते हो। आप कौन से हिंदू हो, आप कौन सी राजनीति कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी ने कभी तुष्टीकरण द्वेषण की राजनीति नहीं करी है। और प्लीज भाई जी, जो अभी आप बोले थे ना कि शिक्षा मॉडल, दिल्ली मॉडल, उसकी वजह से हमें पंजाब में हमें जनता ने जनादेश दिया, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कलह की वजह से, कांग्रेस पार्टी का जो बिखराव था उसकी वजह से आप आम आदमी पार्टी को वहां की जनता ने चुना, पर लोगों ने कुछ ही दिनों में देख लिया कि आम आदमी पार्टी वहां क्या कर रही है। वहां की जनता त्रस्त है। और जो उत्तराखंड भी जो हम हारे ना चौधरी साहब, उसका भी कारण है कि जो हमारे सीएम चेहरे थे, सीएम रावत साहब,
उनको कांग्रेस पार्टी का प्रभारी बना रखा था पंजाब के अंदर, तो वो अपनी क्षेत्र में उन्होंने अपना टाइम नहीं दे पाए। इसी वजह से हमारे साथ पंजाब भी हमारे हाथों से गया, उत्तराखंड भी। लेकिन आने वाले जो नगर निगम के चुनाव है उसके अंदर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनता ने मन बना, पहाड़ की जनता ने बिल्कुल मन बना चुकी है कि अब की बार जनता वहां पर बदलाव लाना चाहती है। चाहे किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे व्यापारियों की, आमजनों की बात हो, कांग्रेस पार्टी परिवर्तन के संकल्प के साथ मजबूत बनकर पहाड़ के अंदर जन विरोधी नारे के साथ चलेगी। ठीक, आलोक जी, आपने प्रीतपाल जी की भी बातें सुनी और दीपचंद राठौर जी की भी बातें सुनी। 4 दशकों से वहां पर सरकार रिपीट नहीं हुई है, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, और उपचुनाव की 4 सीटें आप पहले ही गवा चुके हैं वहां से। तो अब क्या मानते हैं, टक्कर कांग्रेस देगी आपको या आम आदमी पार्टी? कोई नहीं है टक्कर जी, हम ये मान के चलते जी। लेकिन विपक्ष के लोग हैं, प्रहार करना इनका काम है, हमारी गलतियां गिनाना इनका काम है। ये बेरोजगारी और ये महंगाई, ये इस 4 राज्यों में भी सबसे ज्वलंत मुद्दा था। मुझे एक चीज बताइए, एक आम आदमी अगर 100 लीटर पेट्रोल पूरे महीने में इस्तेमाल करता है और अगर 6 रुपए उसकी कीमत बढ़ गई है तो पूरे महीने में 600 रुपए बढ़े हैं। कौन सा ऐसी मार आ गई है? किसने अपनी मोटरसाइकिल बंद कर दी है चलानी? किसने अपनी गाड़ी बंद कर दी है चलानी? अरे सबको पता है कि विश्व में विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है, पेट्रोल के बैरल के दाम कहां से कहां जा रहे हैं, इसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको हमने एक दिन नहीं रोका है। 94,000 करोड़ रुपया हमने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में झोंक रखा है, जिसके दूरगामी रिजल्ट कुछ दिनों के बाद आने चालू हो जाएंगे। उस पर आपको रोजगार भी सृजित होगा और चीजें भी देखने को मिलेंगी। और रही बात आम कांग्रेस की, तो कांग्रेस मुक्त भारत तो हमने बहुत पहले घोषित कर दिया था। अब तो ये लास्ट पीढ़ी के लोग हैं जो चल रहे हैं कुछ दिन तक। अब ये कितने दिन चलेंगे ये देखना बाकी है। और अगर ये संभल के नहीं चले तो बगल में जो आम आदमी पार्टी बैठा हुआ है वो इनके वोट बैंक पर कब्जा कर लेगा। वही किया उन्होंने पंजाब में। पंजाब में हमारी वोट बैंक पर कोई कब्जा नहीं हुआ, इन्हीं के वोट बैंक पर कब्जा हुआ। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो उसका पोल खुल चुका है जनता के सामने। ये फ्री 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 हर चीज फ्री में देना, इसके लिए जनता थोड़ी चुनती है कि आप मुझे हर चीज फ्री मुहैया करा दो और मुझे लूला लगड़ा करके बैठा दो घर में। अरे फ्री कौन लेगा? जिसकी करोड़ों की मिलें चल रही हैं, जिसकी तनख्वाह 1-1.5 लाख रुपए, वो क्यों फ्री में लेगा? वो जो सुविधाएं होगी उसके लिए पे करेगा। लेकिन ये फ्री फ्री करके, अरे दिल्ली में आपने देखा जिस तरीके से इन्होंने दारू की दुकान, एक पेटी पर एक पेटी फ्री, दारू में वन पर वन फ्री कर दिया इन्होंने, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। इनको एक सबसे फ्री जो किया था उसके लिए इनको पैसे चाहिए थे। तो अब जनता समझ चुकी है और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो इनके बड़े बड़े नेता हैं हिमाचल में, उनको अब जनता की नब्ज टटोल ली है, उनको समझ में आ गया है। वो भाग भाग के भारतीय जनता पार्टी की शरण में आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले भी सरकार में थे, हम दोबारा उससे ज्यादा मजबूती से सरकार में लौटेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है सर। प्रीतपाल जी, आपने आलोक जी की बातें सुनी। उन्होंने बताया कि फ्री का गेम खेलना पसंद ज़्यादा करते हैं आप, लेकिन उसमें फिर आपको वो पूरी भरपाई करने के लिए अभी इन्होंने एक दारू का उदाहरण दिया, फ्री वाला। दे दारू, एक गाना था, हर बात पे दे दारू। प्रीतपाल जी, देखा कितने नशे के मद में है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक जी। इनकी गलती नहीं, इनके सिर्फ नेतृत्व भी। आपको याद होगा 2020 में जब चुनाव दिल्ली में चल रहा था, करीबन 16 बड़ी रैलियां नरेंद्र मोदी जी ने की थी, अमित शाह जी ने की थी, राजनाथ सिंह जी ने की थी, योगी आदित्यनाथ जी आए थे, पता नहीं कहां के मुख्यमंत्री और 45 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री दिल्ली में डेरा जमा के बैठे हुए थे। फिर जनता ने इनको जवाब दे दिया है। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है।
आम आदमी पार्टी ना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाती है, ना कांग्रेस को, ना किसी और पार्टी को। आम आदमी पार्टी वहां पे अपना वजूद बनाती है जहां पे आपको काम जनता ने दिया करने के लिए, आपने नहीं किया, वहां पे एक विकल्प के रूप में अपने आप को खड़ा करती है। ये आम आदमी पार्टी का ये बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं। अब इन्होंने कहा कि फ्री भी देते हैं, ये एक के साथ एक बोतल दारू के साथ ये बात कर रहे थे। तो मैं बता दूं आपको कि दिल्ली के अंदर जो आबकारी नीति है वो पहले असंतुलित थी, यानी जैसे तैसे चला करती थी। उस समय 850 दारू के ठेके हुआ करते थे, वर्तमान में मात्र 550 दारू के ठेके की दुकानें हैं वहां पे। और दूसरी बात, आप जो बॉर्डर एरिया जैसे हरियाणा का बॉर्डर है या गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, नोएडा है, वहां पे भी एक बार जाके पुष्पेंद्र जी जांच कर लीजिएगा कि योगी आदित्यनाथ जी की और खट्टर जी की क्या नीति आबकारी पे चल रही है। अब मैं आ जाऊं, इन्होंने कहा कि फ्री देने के बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं। तो आप ये बताइए पुष्पेंद्र जी, आप भी तेल भरवाते होंगे, कोई घर का सामान खरीदते होंगे, उस पर 2 तरह का टैक्स होता है, जीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, राज्य गवर्नमेंट का टैक्स होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, आपने कोई टीवी खरीदी तो उसका 9% जो या 6% या 8% जो टैक्स जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, आधा राज्य गवर्नमेंट के पास आता है। तो पंजाब के लिए हम पंजाब की जनता का दिया हुआ जो टैक्स है वो मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठा हुआ, पहले जीएसटी क्यों आपने हमारे सिस्टम को खराब किया? हम लोगों से टैक्स लेके अपना प्रदेश चला रहे थे, आपने प्रदेश के ऊपर डाका डालने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद वहां का टैक्स आप अर्जित करके ले जाते हो। अर्जित करने के बाद तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने मांगा कि प्रधानमंत्री भीख मांग रहे हैं, वो जनता का दिया हुआ टैक्स का पैसा मांग रहे हैं, अपना दिया हुआ कर्ज जो आपको कर्ज के रूप में दिया वो मांग रहे हैं। दिल्ली के अंदर एक साल में 1,00,000 करोड़ रुपए का, करीबन 1 लाख रुपए का टैक्स वहां पे आता है। 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स प्रति वर्ष सेंट्रल गवर्नमेंट वहां से अर्जित करती है और देती कितना है? 327 करोड़ रुपए। अब मैं आ जाऊं, दिल्ली में बिजली, पानी, बसों में माताओं बहनों को आवागमन और वाईफाई के ऊपर या जो सुविधाएं फ्री हम दिल्ली के अंदर जनता को दे रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसे से, मात्र 1200 करोड़ रुपए का दिल्ली के ऊपर व्यय आता है। बस दिल्ली से हम ले कितना रहे हैं? आज के हिसाब से अगर 2021-2022 का बजट देखेंगे तो 73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है। हम जनता को दे कितना रहे हैं? मात्र 1200 करोड़ रुपए। और अभी आलोक जी हंस हंस के इस बात को कह रहे थे कि फ्री दे रहे हैं, लो 1 लाख रुपए कमाएगा वो बिजली का फ्री, क्यों उसको हम नहीं दे रहे फ्री? जो 1 लाख रुपए तनख्वाह कमाएगा वो बड़ी गाड़ी रखेगा, वो कुत्ते रखेगा, वो बड़ी गार्डन बनाएगा, वो पानी को बहाएगा, वो बिजली ज्यादा चलाएगा। हम दे रहे हैं दिल्ली के 76% लोगों को जिनके पास 1 कमरे 2 कमरे का घर है, जो घर के अंदर 3 से 4 बल्ब जलाते हैं, वो भी वो वाले इलेक्ट्रिक बल्ब जो आजकल चल रहे हैं वो बल्ब जलाते हैं, एक टीवी एक पंखा चला के अपना घर चलाते हैं, उनको 200 यूनिट की बचत मिल रही है। दिल्ली पंजाब में 300 यूनिट उनको मिलेगा। इनको सबसे बड़ी जलन ये आ रही है कि इनके जो विधायक हैं, इनके जो सांसद हैं, इनके प्रधानमंत्री, इनके मुख्यमंत्री वो बिजली फ्री प्राप्त कर सकते हैं, मगर अरविंद केजरीवाल जो नेताओं को सुविधा मिल रही है वो आम जनता को देना चाहता है, वो क्यों दे? आप आलोक जी ये बता दीजिए, जो आपके विधायक है भारतीय जनता पार्टी के या जो भी विधायक है, उनको 4000 यूनिट प्रति महीना यानी हर महीने 4000 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है, तो क्या जनता को 200 यूनिट और 300 यूनिट बिजली मिलने में इनको क्या कांटे चुभ रहे हैं? अगर आम आदमी पार्टी टैक्स के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से उनको देने के बाद, और दिल्ली के अंदर हम सरप्लस कर ले रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर 1 चवन्नी किसी को कोई रिबेट नहीं देते, उसके बाद भी 6.58 लाख करोड़ का कर्ज है उत्तर प्रदेश के ऊपर, योगी आदित्यनाथ जी ने कर रखा है। ना बिजली फ्री है, ना पानी फ्री है, ना स्वास्थ्य फ्री है, ना शिक्षा फ्री है, सड़कों का बुरा हाल है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं होता। लाखों करोड़ों में हरियाणा में भी वही हाल है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कर्ज में चल रही है, जनता को कुछ नहीं दे रही। 5 किलो राशन दे रहे हैं, ठीक है, 5 किलो राशन देने के बाद ये पीठ थपथपाते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो का राशन मुफ्त में दे रहा हूँ। ठीक। दीपचंद जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आलोक जी से इस सवाल का जवाब ले लेता हूँ। आलोक जी, प्रीतपाल जी ने बोला जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ कर्जे में चल रही है, राशन लेने के लिए लाइन में खड़ी है, सरकार चाहिए। ठीक, प्रीतपाल जी जवाब ले लेते हैं। आपसे लोगों को झूठ बोलने में महारत हासिल हो गया, और सबसे बड़ा झूठ
इनके सरदार केजरीवाल बोलते हैं। आप केजरीवाल जी के वक्तव्य को याद कीजिए। उन्होंने कहा था ना मैं सिक्योरिटी लूंगा, न मैं कोई सुविधा लूंगा, और मैं एक आम आदमी नागरिक की तरह रहूंगा। सारी सुविधाएं ले ली, तो झूठ तो वही साबित हो गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में, तो ये गलतफहमी दूर कर लें। 18 लाख शौचालय निर्माण हुआ, 35 लाख घर निर्माण हुआ, वो किसको मिला? किसी बड़े आदमी को नहीं मिला, आम आदमी को मिला। आम आदमी में भी जातिगत भेदभाव नहीं किया, तो हमको मुसलमान महिलाओं का भी वोट मिला। हमने वहां पर मेट्रो रेल की स्थापना की, मेट्रो रेल चलाया, लाइट मेट्रो रेल चलाया, 2 हाईवे का निर्माण हुआ, और हर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के तर्ज पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। उसके बाद कल ही आरोग्य सेतु आरोग्य वाला वो स्टार्ट हुआ है, जिसमें 5 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य योजना का आरंभ हुआ है। ठीक सर, तो क्या बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल जी मैं आऊंगा आपके पास। और ये जीरो पे आउट हो गए वहां पे। जवाब दे दूं इनका? नहीं, मैं प्रिंसिपल जी आपके पास आऊंगा, इनकी बात का जवाब लूंगा। मैं जवाब खाली बस 1 मिनट का समय। जी बोलिए। इन्होंने कहा कि 12 लाख हम लोगों ने शौचालय बना दिए। किसकी योजना थी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो राज्य गवर्नमेंट की योजना नहीं थी। आपने जितनी सड़कों की बात की वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी, वो राज्य गवर्नमेंट की योजना में नहीं आता। पहली बात, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपने कोई काम किया तो लूट खसोट का काम किया आपने। कोरोना के अंदर भी चोरी की। कोरोना के अंदर जो ऑक्सीमीटर आता था, थर्मोमीटर आता था, हेमेटोलॉजी जो मशीन आती थी, उसके ऊपर आपने घोटाला करने का काम किया। जो कस्तूरबा गांधी कॉलेज लड़कियों का जो बंद था कोरोना काल में, उसमें 9 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ घोटाला करने वाली सरकार है। ये सिर्फ कह रहे, इन्होंने कह दिया इनके सरदार जो है वो झूठे हैं। तो भैया झूठे हैं तो पकड़ो ना। ये एजेंसियां तो आपकी है, दिल्ली पुलिस आपके पास है, सारी एजेंसियां आपके पास है। हमारा सरदार केजरीवाल अगर झूठा है, चोर है, बदमाश है, खांसता है, तो उससे क्या दिक्कत है आपको? चोर बदमाश है, जेल में डालो। खांसता है तो आपको क्या लेना देना? अगर उसने गाड़ी अगर इनोवा ले ले तो आपको क्या दिक्कत है? 10 लाख रुपए का सूट आपका प्रधानमंत्री पहन सकता है। 600 करोड़ रुपए जनता के टैक्स के पैसे से जहाज के ऊपर घूम सकता है। और अरविंद केजरीवाल की इनोवा पे, मुख्यमंत्री जो दिल्ली का चुनाव हुआ, वो इनोवा पे नहीं चल सकता। इनोवा आम व्यक्ति की गाड़ी है साहब। आप कौन से लैंड क्रूजर के ऊपर गाड़ी पे चलते हैं? 2-2 करोड़ रुपए गाड़ी पे प्रधानमंत्री चलते हैं। एक गाड़ी 2 करोड़ रुपए क्या, ना जाने कितनी गाड़ियां आगे पीछे उनके लगती है। 600 करोड़ रुपए का जहाज उन्होंने स्पेशल मंगवाया, 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं। भैया आप उनको देखो, जो चाय बेचने वाला व्यक्ति था, ये तो IRS था ना। अरविंद केजरीवाल IRS से साहब अच्छी खासी तनख्वाह प्राप्त करते थे। इनकी मिसेज भी IRS थी। ये अगर ऐड करें तो समझ में आता है। जो चाय बेचता था वो 10 लाख रुपए का सूट पहना जनता के टैक्स के पैसे से, उसमें जवाब दीजिए। ठीक। दीपचंद जी, आम आदमी पार्टी ने भी अपने कामों को गिना दिया, आलोक जी ने भी अपने कामों को गिना दिया। अब कांग्रेस के क्या मुद्दे रहेंगे हिमाचल प्रदेश में? लेकिन पड़ोसी राज्य पंजाब में कांग्रेस के हालात आप देख चुके हैं, और अभी भी नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के अंदर हाहाकार मचाए हुए हैं। उससे कितना प्रभाव वहां पर पड़ेगा? जो चुनावी रणनीति फिलहाल करनी चाहिए थी, उस पर कितना असर देखने को मिल सकता है? आदरणीय चौधरी साहब, पहले तो मैं आलोक भाई को जवाब दूंगा कि इन्होंने कहा था रूस यूक्रेन की बात कही थी कि इसलिए महंगाई बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं आलोक भाई, आज सदन के अंदर हमारे नेता राज्यसभा में शक्ति सिंह गोयल जी ने सवाल किया कि कच्चा तेल रूस से हम कितना लेते हैं, तो जवाब मिलता है 0.6, यानी कि भारत से कच्चा तेल आयात करता, उसका 1% रूस से नहीं आता, और यूक्रेन से तो बिल्कुल भी नहीं आता। आलोक भाई, दूसरी बात, अभी जो आपकी जो महंगाई बढ़ रही है, ये हिमाचल और गुजरात के चुनाव तक बढ़ेगी, क्योंकि आप अगर सिर्फ डरते हो तो चुनावी हार से डरते हो। आपने जिस तरह कांग्रेस से हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव हारे, जैसे ही आपने सबक लिया, 5 राज्यों के चुनाव से पहले एक्साइज ड्यूटी कम की और अपने राज्यों को कहा कि वेट कम कर दीजिए। आलोक भाई, मैं आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जिस तरह कहा द कश्मीर फाइल पूरे देश में फ्री टैक्स होनी चाहिए, तो मैं तो आपसे एक मांग करना चाहूंगा, LPG गैस, पेट्रोल और डीजल, आप इन पर एक्साइज ड्यूटी हटा दीजिए, वेट अपना आप कम होगा और जनता को राहत मिलेगी। कर सकते हैं आप?
नहीं कर सकते। खाली चुनावी वादे करना, चुनावी जुमले देना बात अलग चीज है। दूसरी बात, अभी प्रीत भाई जी बोल रहे थे कि हमने फ्री में ये विकास करा। अरे मेरे भाई प्रीत भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा 7 साल के अंदर, उससे 7 साल आपकी सरकार है, आपको या आप भूल चुके हो कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश देश है और दिल्ली को एलजी चलाता है। खुद आप केजरीवाल से एक फाइल तो पास होती नहीं है। एलजी किसको रिपोर्ट करता है? गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय किसको रिपोर्ट करता है? सीधे तौर पे पीएमओ को। जितने भी जो आपके बजट होते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही नूरा कुश्ती में दिल्ली को बर्बाद कर चुके हैं। जगह जगह आपने ठेके खोल दिए हैं। आए दिन बहन बेटियों की इज्जत पे आबरू चोरी होती है, उस पर आप जवाब नहीं दोगे। आप कौन से मॉडल की बात कर रहे हो? दिल्ली के अंदर आपने एक भी स्कूल बनाया हो तो, या एक भी ईंट रखी हो तो आप मुझे बताओ, कौन से चिकित्सा की बात कर रहे हो? अरे ये सब देन जो थी, ये माननीय शीला दीक्षित की देन है। आपने सिर्फ कुछ नहीं करा, आपने सिर्फ रंग रोगन करा है और उसकी आप हवाई लूट रहे हो। और इसी दिल्ली मॉडल को आप पंजाब मॉडल में लिखे गए, इसी वजह से आपको लोगों ने चाहा। लेकिन आपने देखा वहां के लोग, आपके एमएलए लोग जनता के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और रही आप पूछे थे कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे पर लड़ेगी, आपको बता दूं आदरणीय चौधरी साहब कि कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार और भ्रष्टाचार पे हल्ला 5 राज्यों में चुनाव लड़े थे। और उसी मुद्दे पे हम हिमाचल प्रदेश पे भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मेन मुद्दा आज महंगाई का है, जहां आप रोजगार का है। आज मुद्दा पेट्रोल डीजल का है, आज घर का तेल का खाने का है। आज दो राशन का मतलब, आप जो घर का तेल था 50-60 रुपए लीटर आता था, आज वो 250 रुपए लीटर हो गया। तो आम जनता क्या करे? और आप बोल रहे हो कि हमने चुनाव जीता है। आलोक भाई, तो अगर आपने 5 राज्यों में चुनाव जीता है तो आपको लाइसेंस मिल चुका है क्या? आप आम जनता की जेब में डाका डालेंगे? चुनाव जीतना एक अलग चीज है और चुनाव हारना एक अलग चीज है। हम मानते हैं कि हम चुनाव हारे जरूर है, लेकिन आज भी सदन के अंदर सबसे मजबूत अगर विपक्ष है तो वह कांग्रेस पार्टी। ये खुद आपके नितिन गडकरी जी ने बोल चुके हैं। और आप जिस आम आदमी की बात करें कि और तो आप कैसे भी कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। अरे आलोक भाई, कांग्रेस मुक्त भारत तो आपके अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने संकल्प ले रखा है कि इस देश से कांग्रेस पार्टी को मुक्त करेंगे। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी भारत मुक्त नहीं, बीजेपी कांग्रेस युक्त होती जा रही है। ये आप भूल चुके हो। जितने भी हमारे नेता वो आज आपके अंदर है। ठीक, आलोक जी जवाब दीजिए। एक बार जरा ठीक से मैं सुन नहीं सका, जरा थोड़ा रिपीट कर दें। दीपचंद जी कह रहे हैं आपकी पार्टी 4 राज्यों में जीती है, लेकिन जीतने का मतलब यह नहीं है कि आप लोगों की जेब पर डाका डालो। ये दीपचंद भाई भूल रहे हैं कोरोना महामारी, जी, दवाई का इंतजाम, उसके ऊपर 80 करोड़ लोगों को। अब मुझे बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे तो मैं चुपचाप सुन रहा था। ये कांग्रेसियों की आदत है कि दूसरे को बोलने नहीं देते हैं। आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। बोलते जाइए आप। आपके पास जवाब नहीं है तो आप नाराज हो गए। आप जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, जब मैं बोल रहा हूं तो आप चुपचाप सुनिए। चलिए बोलिए आलोक जी। मैंने ये कहा कि कोरोना काल में दवाई का इंतजाम, ऑक्सीजन का इंतजाम, उसके बाद लोगों को 80 करोड़ लोगों को लगातार राशन देने का काम, इस सब में पैसे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? कहां से आएगा? आपने कहा एक्साइज कम कर दीजिए। एक्साइज कम कर दे तो कहां से लाए? कटोरा लेके कहां जाए घूमने? व्यवहारिकता पर आइए। कांग्रेस की यही नीति रही है कि वो गैर व्यवहारिक काम करता रहा है, इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान से सिमटता चला गया है। अभी भी अगर आप समय से नहीं संभले तो जड़ समूल उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। एक इतिहास बन जाएगा। झोला उठाने का समय अब। और हमारी बात मत कीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाले हो गए। हमें अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास है, हमें अपने नेताओं पर विश्वास है और हम सच्चे दिल से देश की सेवा में लगे हुए हैं। और हम आगे भी इस देश की सेवा को करते रहेंगे और मजबूती से हिमाचल और गुजरात जीत कर आपको दिखा देंगे। इसी टेलीविजन पर आप दोबारा मेरे से डिबेट पे आइएगा, जब हमारा दोनों जगह हमारा कप्तान चलिए ठीक दोबारा वोट ले लेगा। ठीक ठीक ठीक। प्रीतपाल जी, अभी आलोक जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी सिर्फ देश की ही नहीं
विश्व की भी सबसे बड़ी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को तो कंपटीशन में भी नहीं ले रहे। तो फिर इलेक्शन मत कराओ ना। जब आप आलोक भाई जब मजबूत पार्टी हो तो आप खुद ही लड़ो इलेक्शन अकेले। प्रितपाल जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। एक बार पीसीआर से आग्रह करूंगा कि आपका वॉल्यूम चेक करें। दीपचंद राठौर जी, आप जवाब दीजिए। आदरणीय पुष्पेंद्र जी, अभी आलोक भाई ने जिस तरह बात कही ना कि मोदी जी ने कोरोना के अंदर ये करा। मेरी आवाज आ रही है पुष्पेंद्र जी? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज मिल पा रही है। मैं ये कह रहा हूँ, आलोक जी खाली इतना कह दें कि रमेश ठाकुर जी ने हिमाचल के अंदर अच्छा काम किया। वो दिल्ली के तर्ज पर, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री जनता के बीच में 2020 में गया था, उसने कहा था ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, अगर तुमको मैंने ये काम करके दिए हैं तो मुझे वोट देना, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे देना। अगर मैंने तुम्हारे काम नहीं किए हैं तो किसी भी पार्टी को वोट दे देना। ये मादा है क्या भारतीय जनता पार्टी के सीने के अंदर? ये कहने को है, क्योंकि जो अभी हालात नजर आ रहे हैं हिमाचल के, अभी उपचुनाव 4 हारे लगातार, अभी ज्यादा समय नहीं निकला है। भारतीय जनता पार्टी की मक्खियां उखड़ चुकी है, अंदर भीतर खाक में टूट शुरू हो चुकी है। इनमें इतना दम नहीं है कि ये जनता के बीच में जाके ये बता पाए कि रमेश ठाकुर, मैंने अगर ये काम किया हो, मैं मुख्यमंत्री आपका रहा हूं, अगर मैंने ये काम हिमाचल के लोगों के लिए किए हैं तो मुझे वोट देना, नहीं तो किसी और पार्टी को वोट दे देना। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल कर सकता है, क्योंकि हमने दिल्ली में काम करके दिखाए हैं। ये सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा बताते हैं। आप उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होता है तो हिंदू खतरे में हो जाता है, बंगाल का चुनाव होता है तो हिंदू खतरे में हो जाता है, दिल्ली का चुनाव होता है तो हिंदू खतरे में हो जाता है, पंजाब का चुनाव होता है तो हिंदू खतरे में हो जाता है। देश के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। देश के प्रधानमंत्री 56 इंच वाले कौन है? नरेंद्र मोदी जी। फिर हिंदू खतरे में कहां से हो जाता भाई, ये बताइए। अभी हिमाचल में हिंदू खतरे में हो गया, अभी गुजरात में देखिए अभी हल्ला होने लगेगा चुनाव का, वहां का हिंदू खतरे में हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही डब्बे में, कहते हैं पिटारे में मदारी के पास क्या होता है, एक ही चीज होती है जो लोगों को घुमा घुमा के दिखा के मूर्ख बना कर पैसे हट के चला जाता है, वही भारतीय जनता पार्टी है। इसी कारण गुजरात के अंदर हम लोग 22 सीट लेके आए, सूरत के अंदर नगर निगम में हम दूसरे नंबर की पार्टी बन के आए गुजरात में। इसी तरह यह हाल इनका बना रहा तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की लाइन में आके खड़ी हो जाएगी। 2014 से पहले जो कांग्रेस के पास तकरीबन देश के 21 राज्य हुआ करते थे, वही हाल 2014-2018 के बीच में भी 21 राज्य भारतीय जनता पार्टी के पास थे। आज कितने राज्य हैं? 17 राज्य। धीरे धीरे ये पीछे हो रहे हैं, ये भी कांग्रेस की लाइन में लग जाएंगे और आम आदमी पार्टी को लोग चुनने लगेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी अथेंटिक पार्टी है। इसने दिल्ली के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर काम किया है। लोगों के जो रिश्तेदार है वो दिल्ली आते जाते हैं। हिमाचल का क्या बच्चा पढ़ने दिल्ली नहीं जाता होगा? इन्होंने कहा कि मैंने 80 करोड़ लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या घर से देगा, कटोरा लेके घूमेगा? 80 करोड़ लोगों को राशन देने की स्थिति क्यों खड़ी कर दी भाई 7 साल में? 7 साल में आप कहते हो आत्मनिर्भर, कौन सा आत्मनिर्भर बना दिया आपने? आपने अपना निर्भर बना लिया। मेरे निर्भर बने रहो, मैं 5 किलो राशन तुमको दूंगा। और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? आप मेरे मालिक बनो, मैं आपका सेवक बनूंगा, मैं आपके बच्चा पैदा दिल्ली में होगा, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य की जिम्मेवारी जो होगी वो अरविंद केजरीवाल की होगी। वो बड़े भाई, छोटे भाई और पुत्र का काम उन्होंने किया। लोगों को दर्शन कराने का भी काम किया कि जाओ, आपको वैष्णो देवी दर्शन करने जानी है आप जाओ, आपको अमृतसर साहब के दर्शन करने हैं तो जाओ। हर धर्म के लोगों को ट्रेनें भर भर करके वहां पे भेजा गया। यहाँ तक स्वर्ण कुमार जो अपने माता पिता को सीने पे रख के, यहाँ पे रख के, कंधे पे रख के घुमाया करता था, वो काम अरविंद केजरीवाल ने किया। इतना मादा अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास नहीं है। वो मूर्ख बना ले, लोगों को डरा के वोट प्राप्त कर सकते हैं, मगर योजना बनाकर, लोगों को योजना बनाकर देने का काम जो करता है वो अरविंद केजरीवाल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ठीक है सर, मैं आपकी इस बात का जवाब आलोक जी से लूंगा। लेकिन राठौर जी, अभी जिस तरह आपकी पार्टी के अंदर सब कुछ चल रहा है, उधर अगर G23 की बात करें
ठीक है, अभी तो यही तय नहीं हो पाया है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिर बनेगा कौन, और इसी बात पर आकर सारी कहानी खराब हो जाती है। जब गुलाम नबी आज़ाद सोनिया गांधी जी से मुलाकात करके बाहर निकले थे, 10-15 दिन पहले की बात है, तब उन्होंने बोला था कि हमारा जो तय हुआ है वो यह है कि कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले जो आने वाले हैं, हिमाचल हो गया, गुजरात हो गया। अब ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आपको इस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना चाहिए, पार्टी के अंदर उसको चुनना चाहिए, या ये जो चुनाव है इसकी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। लेकिन G23 के नेता तो चुनाव प्रचार में भी दिखाई नहीं देते और वो आवाज उठाने पर एक हो जाते हैं। दीपचंद जी। आदरणीय चौधरी साहब, बिल्कुल स्पष्ट है कि CWC जी की बैठक और G23 की बैठक हुई थी। उसमें आपको मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगस्त के अंदर सह समिति से और कार्यकर्ताओं की समिति से माननीय राहुल गांधी जी ही चेहरा रहेंगे 2024 के, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है। और रही बात, अभी मेरे प्रीत भाई कह रहे थे कि हमने ये करा, विकास करा, हमने ये मॉडल दिखाया और हमने ये मैनिफेस्टो तय करा। अरे भाई, आपकी जो पार्टी है, मैं आपको पार्टी नहीं समझता, मैं तो आपको एक तरह की व्यापारी वर्ग समझता हूँ कि आप तो हर चीज एक के साथ एक फ्री की बात करते हो। आपने जो केजरीवाल ने कितना झूठ बोला उत्तराखंड और पंजाब के अंदर कि हमने 10 लाख नौकरी दी, एक आरटीसी से खुलासा हुआ आपने 4.5 लाख नौकरी दी। सबसे बड़ा झूठा कौन? केजरीवाल सरकार। आपने पंजाब में कहा कि 18 साल की बच्चों को 1000 रुपए देंगे, आपने वादा पूरा किया? नहीं किया, क्योंकि आप तो पंजाब तो वैसे ही कर्ज में डूबा हुआ है, आपके पास देने के लिए कुछ है नहीं। आपकी शिक्षा मॉडल की बात करते, कौन से आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रही है? अरे भाई, जितने भी शिक्षा मॉडल थे वो शीला दीक्षित की देन है। आपने कौन से एक भी हॉस्पिटल बनाया हो तो मुझे आप दिला दो, एक भी आपने फ्लाईओवर दिल्ली के अंदर कराया हो तो बता दो। बस हाँ, आपने एक काम जरूर करा है, शिक्षा के नाम पर आपने सिर्फ रंग पोतन करा है और उसी की आपने मॉडल दिखाया है। ये मॉडल नहीं होता है। मॉडल जो था वो दिल्ली मॉडल असलियत मॉडल था शीला दीक्षित के टाइम में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आलोक भाई, जिस तरह से अभी लोकसभा के अंदर इनके हाथ से मंडी भी चला गया, फतेहपुर, अर्की और जबलपुर इनके हाथ से चला गया था विधानसभा से, ठीक उसी तरह से 2000 ये अभी दिसंबर के अंदर नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, इसके अंदर भी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मजबूती से दावेदारी पेश करेगी। और कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही रोजगार और भ्रष्टाचार पर हमला बोल रखा है। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो आप और भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही। आप आरटीआई अगर मैं आपकी निकालना चाहूँ ना तो इतने केस निकल जाएंगे, आप पूछ ही सकते हो। आप बोल रहे कि हमने बड़े अच्छी पार्टी कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं है। अरे तो भाई, जब 49 दिन की सरकार थी तो आपको सपोर्ट किसने करा था? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करा था, ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आपको लाने वाला कौन है? कांग्रेस पार्टी। आपको नींव रखने वाली कौन है? कांग्रेस पार्टी। और आप उसी कांग्रेस पार्टी के बारे में इस तरह की बातें कहती है, मुझे थोड़ा शर्मिंदगी फील होती है कि आप बहुत समझदार आदमी है और जागरूक आदमी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जो पुष्पेंद्र जी असली जो मेन मुद्दा यह है कि अगर कोई योजना चल रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तो जन धन लूटन योजना चल रही है। मैं आलोक भाई आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप 2000 नौकरी दे देते, 100 स्मार्ट सिटी बना देते, या बुलेट ट्रेन चला दी होती, या काशी को आपने टोक्यो बना दिया होता, तो अगर मैं आज आपसे सवाल पूछता तो आप तो यही कहते हैं कि पेट्रोल 500 रुपए के पार होना चाहिए। ये देश हित की बात है। और रही बात दूसरी, आपने कोरोना काल की बात कही। अरे जब कोरोना काल के टाइम में कोई आपदा आती है तो उस टाइम में पूरे देश में आपदा प्रबंधन एक्ट लगा था, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? माननीय प्रधानमंत्री जी की। और पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी पर डिपेंड हो गया था, राजा के ऊपर। राजा ही उस टाइम में, राजा को लोगों ने डोनेशन दिया। पुष्पेंद्र चौधरी साहब, जो पीएम केयर फंड है ना, वो कोई सरकारी फंड नहीं है, वो एक प्राइवेट फंड है। भाई को पता भी नहीं होगा कि वो फंड हमारा प्राइवेट फंड है। आज कई लाखों करोड़ों का फंड आम जनता ने अपने खून पसीने की कमाई दी थी देश हित के लिए, उसका जवाब भी पूछ सकते हो। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कौन? भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस पार्टी उस टाइम आप कोरोना काल के अंदर सड़क से लेकर संसद तक और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर कोई भी
पार्टी अगर रोड पे थी तो वो थी कांग्रेस पार्टी। जी। हमने अपनी जान जोखिम पर डालकर इस सीट पे काम करा। जब आपको काम करने समय आया तो केजरीवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता बिना में घुस गए थे। एक भी नेता बता दो कोरोना काल के समय, और वो आप कह रहे हो उसकी बात कि हमने राशन दिया। अरे भाई ये तो सरकार का चलिए ठीक है सर, ठीक। आपने अपने घर से क्या दिया है? ठीक। आलोक जी, आपने राठौर साहब की सभी बातें सुनी। उन्होंने बोला उपचुनाव में भी आपका सुपड़ा साफ कर दिया था, अब नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, यहाँ पर भी आपका सफाया कर देंगे, और फिर विधानसभा चुनाव, तो इन्होंने आपके लिए सारी सीटें खत्म कर दी हैं। और पीएम केयर फंड की बात इन्होंने यहाँ पर कही। पीएम केयर फंड के पैसों का कोई भी जनता को फायदा नहीं हुआ जितना जनता ने पीएम केयर फंड में दिया था। तो जनता इसमें ये प्राइवेट फंड है, आप आरटीआई लगा के देखो। जी आलोक है इनके हिसाब से तो हमने कुछ किया ही नहीं, सारे पैसे हम टका गए, लेकिन घोटाले हम पर हमारे ऊपर एक भी नहीं हुए, ना हमने किसी घोटाले में नाम आया। और अगर ये कांग्रेस पार्टी की बात करें तो मैं भी घोटालों का नाम गिना दूंगा, तो 4 अरब 29 लाख करोड़ रुपया का घोटाले इनके रेजिम में हुआ 60%। स्टार्टिंग विद द चीफ घोटाला फ्रॉम नेहरू। इसलिए खैर ये सब बातें ना करें। हमने अगर काम नहीं किया, 36,000 काम किया ना साहब आपने, रोड किसने बनाया? आपने काम किया, किलोमीटर रोड हम 30 बना रहे हैं। बेचने का काम आपने किया, उसके बाद 7 साल का आपने करा क्या? देखिए यही इनके साथ प्रॉब्लम है, जब मैं बोलता हूँ तो ये बोलने नहीं देते हैं। सुनिए दीप जी। उसके बाद 55 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को नए का हमने निर्माण चालू किया। रेल को हमने गति दी, उसका फैलाव किया, एयरपोर्ट फैलाए। तो ये उसके बाद 18-22 लाख शौचालयों का निर्माण करके दिया, 55 लाख घर का निर्माण। ये सब किसने किया भाई? ये आपने किया, और ये किया तो इसके बदौलत जनता ने हमको जिता के भेजा। आप लोग क्या किए? आप लोग कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। मान लो हम तो बहुत अच्छी सरकार है कि हमने कुछ नहीं किया और जनता हमको रिपीट किए जा रही है। इस बात को तो सोचिए आप दोनों आदमी मिलके, जनता इनको रिपीट कर रही है क्यों? बगैर कुछ किए हुए। अरे आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। बेटी हूं, लड़ सकती हूं, हवा खाने चला गया स्लोगन। 1 सीट मात्र मिला, वो भी उस आदमी के बदौलत। 2 सीट जिसका खुद का अपना वर्चस्व, कांग्रेस का कोई योगदान नहीं था। बिहार में आप 0, उड़ीसा में आप 0, हर जगह से तो आप 0 पे आउट हो रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी वाले इतना अहंकार भरते हैं, ये भी तो थे यूपी में 0, हिमाचल में 0, सॉरी उत्तराखंड में 0, मणिपुर में 0, गोवा में मात्र 2 सीट। क्या बात करेंगे आप? 100 किलो के पहलवान से 10 किलो के पहलवान क्या लड़ने की बात कर रहे हैं? पहले अपने को अंडा दूध पिला के, कुछ बॉर्नवीटा खा के कुछ आइए हमारे लेवल पे, तब बात कीजिए। हम जनता के सामने जाते हैं, कर्मों की बदौलत हम कर्म करके जनता के सामने जाते हैं। कछुए की और आपको चुना, इसलिए आज आप यहाँ बैठे हैं। कछुआ और खरगोश की शायद इनको कहानी याद नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये अपने आप को रावण जैसा अहंकार लिए भारतीय जनता पार्टी जो बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि 100 किलो पहलवान से 10 किलो का पहलवान लड़ेगा। तो इनको मैं बता दूं, हमारी पार्टी अभी 10 साल पुरानी पार्टी है और 2 राज्यों में हम राज कर रहे हैं। और इनकी पार्टी 42 साल अभी हुए इनको, आज 21 राज्यों से घट के ये 17 राज्यों पे आ गए। और कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का क्या वर्चस्व है, 135 साल पुरानी पार्टी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर कितने सीटें मिली हैं और कहाँ पे ये खड़े हैं? 2 राज्यों में मात्र ये रह गए। हमारे बराबर आके ये खड़े हुए हैं, इनको हंसी आ रही है मुझे कैसे हमसे उनको डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों को देश ने मौका दिया, बराबर का मौका दिया कि आप देश चलाओ, हमको महंगाई से बाहर करो, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी यूनिवर्सिटियां हमारी यहाँ खड़ी करके दो, हमको अच्छी सड़कें दो, हमारी माताओं बहनों को सुरक्षा दो। ये सब चीजों में ये फेल होते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तभी आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा है। आम आदमी पार्टी का उदय ये मैं समझ सकता हूँ कि आंदोलन से हुआ, कारण ये कांग्रेस और भाजपा ही थी।
अगर ये आम आदमी पार्टी जब बैठी हुई थी आंदोलन में, तब ये सब पार्टी नहीं थी, अन्ना आंदोलन था। अगर ये बात सुन लेते तो आज हम लोग अपने अपने काम कर रहे होते। हम क्यों आपकी डिबेट में बैठे रहते? हम भी आपको पता नहीं कौन प्रितपाल, कहाँ रहता है प्रितपाल। आज हम लोग को आपके सामने तभी आना पड़ा, अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को, सारे नेताओं को आम आदमी पार्टी के, क्योंकि उनका काम नहीं हो रहा था आम जनता का। वो लाइसेंस बनवाने जाते थे तो पैसा देना पड़ता था उनको। आधार कार्ड तो अब बाद में आया, एक राशन कार्ड जिसको 1 रुपए में मात्र बना जाता है, उस पर भी 200-300 रुपए गरीब लोगों को देने पड़ रहे हैं। राशन लोगों को नहीं मिल रहा। दिल्ली में हमने राशन शुरू किया, डोर स्टेप, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया? हमने पंजाब में देखिए हमारी सरकार, हमने उसको शुरू करने का ऐलान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की जो नेक्सेस है उसको तोड़ने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। देखिए कांग्रेस कैसे हमसे बात कर रही है। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का कंधा बनना चाहिए। ये मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि दिल्ली को स्वतंत्र राज्य बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी लिखती है, सभी पार्टियां लिखती है, मगर जब सत्ता सीन हो जाती है तब इनको दिल्ली का नहीं दिखता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बैठी हुई है, न भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो खोल के देखेगी, न कांग्रेस खोल के देखेगी। सभी जनता नकारती है इनको। कांग्रेस को नकारा इसलिए और भारतीय जनता पार्टी को भी इसलिए नकारेगी कि ये मैनिफेस्टो पे लिख देते हैं, करते नहीं है। अभी तक उत्तर प्रदेश में सरकार बने तकरीबन 20 दिन होने वाले हैं। एक काम योगी आदित्यनाथ जी ने आके बताया, ये मैंने कर दिया। एक काम इन्होंने नहीं किया। हमने, हमारी सरकार बने भी बराबर वहां बनी पंजाब के अंदर। हमने आते कहा कि 35,000 जो संविदा के कर्मचारी उनको बहाल किया जाएगा, 25,000 नई नौकरियां दी जाएंगी। करप्शन का हमने नंबर जारी किया, जिसपे अभी करीबन 12 से 13 लोगों को सस्पेंड कर चुके हैं। हमने वहां पे किसानों से कहा कि एक अनाज पंजाब की सरकार आपसे खरीदेगी, आपको कहीं बाहर जाके धक्के खा के अनाज नहीं बेचना पड़ेगा। एमएसपी से बड़े रेट पे हम आपसे अनाज खरीदेंगे। ये हमने पंजाब के अंदर करके दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का मादा नहीं है, क्योंकि नीयत इनकी अच्छी नहीं है। ये लोगों को लड़वा के वोट ले सकती है, काम करके वोट नहीं ले सकती है। आलोक जी गिनवा दे 10 काम अपने केंद्र सरकार के, और उत्तर प्रदेश के 5 काम गिनवा दे। क्यों नहीं? क्यों ये कह रहे हमने लाइनें बनवा दी। लाइनें किसने बनाई? रिलायंस ने। आपने रिलायंस को काम दिया कि तुम अपनी पटरी बिछाओ, हम किसानों को गुलाम बनाने जा रहे हैं। किसानों का खेत से अनाज उठाना तो बड़े बड़े अपने लोगों गोदामों में भर के रखना, और जब रेट देश का बढ़ जाए, लोग तरसने लगे, तो महंगा अनाज बेचना। वो मकड़ जाल जो पंजाब के किसान थे, जो गुरु गोविंद सिंह जी के लाल थे, उन्होंने लड़ा और मुंह की खानी पड़ी देश के प्रधानमंत्री को। लोगों के सामने आकर हाथ जोड़कर माफी मांग के वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े। इसमें आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। जब किसान बैठा हुआ था बॉर्डर पे, तो उनके लिए पानी, स्वच्छ लैट्रिन, बाथरूम और बड़े बड़े पंडाल बनाने का काम जो किया, सेवादार के रूप में अरविंद केजरीवाल ने किया था। इसी का लाभ हमको पंजाब में मिला, हिमाचल में भी मिलेगा, गुजरात में भी मिलेगा। बिल्कुल सर, समय की भी कमी है, मैं सभी से लास्ट प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। राठौर जी, यहाँ पर 3 बातें फिलहाल अहम है। एक तो बीजेपी ने कई राज्यों में अब की बार रिपीट किया है। दूसरी बात, हिमाचल में सरकार बदलती रहती है। और तीसरा, आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में आके खड़ी हो गई है और पड़ोसी राज्य में बहुत ही अच्छे तरीके से सरकार बनाई है। तो आपको क्या लगता है, आप टक्कर में कितना है, आपके सामने कौन रहने वाला है और फाइनल की रेस में क्या कुछ होगा? आदरणीय चौधरी साहब, राजनीति में ऊंट कब किस करवट बैठ जाए ये कहना मुश्किल है। अभी प्रीत भाई ने कहा ना कि हमने पंजाब के अंदर ये काम गिनवा। अरे भाई, 7 साल में आप सरकार में हो दिल्ली के अंदर, आपने गेस्ट टीचर तो आज तक पक्के खड़े नहीं, बेचारे धरना देते रहे, आपके मुख्यमंत्री आगे खड़े हुए नहीं है। आप क्या बात कर रहे हो? पंजाब के अंदर आपने वो वादे ही रहेंगे, पूरे नहीं होने। और पहाड़ की जनता, हिमाचल प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बना चुकी है। चौधरी साहब, कांग्रेस को बचाना है तो कम से कम सिस्टम में आ जाइए। जनता की नब्ज पकड़िए, नब्ज, जनता की नब्ज पकड़िए, तभी चलेगा। नहीं तो 2 सीट भी चली जाएगी, 2 स्टेट भी आपके चले जाएंगे। संकल्प के साथ मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी। और आप जिस तरह लोगों को नशा मुक्त भारत कर रहे हो, पंजाब तो आपके खुद के मुख्यमंत्री खुद नशे में धूत रहते हैं, वो क्या नशा मुक्त पंजाब करेंगे? आप किस बात कर रहे हो? पंजाब के लोगों ने अपना वर्डिक्ट दे दिया। आप कौन सी पार्टी को लात मार के बाहर कर दिया कांग्रेस को। दिल्ली वालों ने कांग्रेस को बाहर कर दिया, उत्तर प्रदेश वालों ने बाहर कर दिया, उत्तराखंड वालों ने बाहर कर दिया, हिमाचल वाले करने वाले हैं। और
गुजरात वाले आपको आने नहीं देंगे। हमने ये माना आप तो बीपी मोड भारतीय जनता पार्टी की, कर्नाटक में जनता आपको वोट देती है, सरकार बनाओ। आपके विधायक चले जाते भारतीय जनता पार्टी के गोद में। गोवा में सरकार बनाने का मैंडेट मिलता है कांग्रेस को, सरकार बना देते हो भारतीय जनता पार्टी की। चंडीगढ़ के अंदर निकाल बनना चाहिए आम आदमी पार्टी का। आप एक नगर निगम सदस्य आप भेज देते हो भारतीय जनता पार्टी की गोद में, तो चंडीगढ़ में बन जाता है मेयर भारतीय जनता पार्टी का। चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनी थी? ठीक है, ठीक है। आलोक जी आपकी लास्ट प्रतिक्रिया। बनी थी कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं तो आम आदमी पार्टी बात कर रही है, नहीं आलोक भाई बात कर रहे हैं। आलोक जी चलिए, फिलहाल समय की भी कमी है और मैं तीनों ही मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन हिमाचल में जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर है और त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ पर बन रहा है, लेकिन वहाँ पर कुछ बातें अहम हैं। एक तो सरकार वहाँ पर हर बार बदलती रहती है और अभी हुए विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, वहाँ पर बीजेपी ने रिपीट किया है। लेकिन हिमाचल में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और पड़ोसी राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। अब पंजाब का हिमाचल पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा और इस साल के अंत में हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने हैं। जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार नेशन। नमस्कार।